क्या आपने रिलायंस डील की वजह से फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट किया है, या क्या आप अब इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भी इस डील से शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो इस ट्रेड से जुड़ी रिस्क के बारे में है। आप देख रहे हैं मिस्टर मार्केट और मेरा नाम कुणाल है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम उस रीज़न को जान लेते हैं जिस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर रिटेल में इंटरेस्टेड हो सकती है। और वो रीज़न है कंपनी की स्मॉल स्टोर पॉलिसी, जिसमें इजी डे क्लब और हेरिटेज चेन आते हैं। कंपनी इनके 10,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स खोलने वाली है, जिससे इसकी रीचेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी। कुछ ऐसा ही सपना रिलायंस इंडस्ट्री का भी है अपने जियो मार्ट को लेके, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर रिटेल को खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये डील डायरेक्टली जियो मार्ट को बेनिफिट करेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे फ्यूचर रिटेल की शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो इसका जवाब एक्यूरेटली देना मुश्किल होगा, लेकिन इसके सामने दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना स्टेक सिर्फ कुछ परसेंट से बढ़ाता है, इस केस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस का 50 या 60% से ऊपर जाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर रिटेल की अपने आप में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है और इसका कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सेकंड केस है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको पूरे तरीके से एक्वायर कर लेती है, इस केस में आपका अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फिर इस कंपनी की वैल्यू काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा सवाल है कि अगर रिलायंस की डील कैंसिल हो जाती है तो इससे इसकी शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हमें इसकी प्राइस में काफ़ी दिनों तक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस 80 और इवन 70 रुपीज़ के नीचे भी जा सकती है। और अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म शेयर प्राइस की बात करते हैं तो हमें इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जानना ज़रूरी होगा। तो आइए हम इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। आपके सामने कंपनी की 4 ईयर्स फाइनेंशियल समरी है। दो ये देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी अमाउंट रेगुलरली बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने न्यू शेयर्स मार्केट में बेचती जा रही है। इसको हम इजी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को और नए लोगों में बांटती जा रही है। इससे होगा ये कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। दो इसकी अमाउंट रेगुलरली बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी करंट वैल्यू इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि कंपनी करंट सिचुएशन जो कि कोविड-19 की है और इसका बढ़ता हुआ डेट, इन दोनों को संभाल पाए। इसलिए इस कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सही स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल बोरोइंग्स की। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी अमाउंट रेगुलरली बढ़ती जा रही है। वैसे ये कोई इतनी अलार्मिंग बात नहीं है, क्योंकि किसी भी एक्सपेंडिंग कंपनी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट देने में भी फेल हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करते हैं डी मार्ट की ऑपरेटिंग कंपनी एवेन्यू सुपर मार्ट से, तो हमें पता चलेगा कि कैसे इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ाया है, बावजूद इसके कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स सिर्फ 176 स्टोर्स ऑपरेट करती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर रिटेल, जो कि मोर देन 1500 स्टोर्स ऑपरेट करती है ऑल ओवर इंडिया। और क्योंकि फ्यूचर रिटेल कंपनी अपना डेट लगातार बढ़ा रही है, इस वजह से उसके ऊपर लगने वाली इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ये अमाउंट फ्यूचर प्रॉफिट पर बुरा इफेक्ट करेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, और ये रिपोर्ट तो वैसे भी 2019 की है। 2020 में कोविड-19 और इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इस कंपनी की हालत बद से बदतर हो गई होगी। इस वजह से इसकी शेयर प्राइस फ्यूचर में उठने की कोई संभावना भी नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और सिर्फ रिलायंस की न्यूज़ की वजह से इसकी प्राइस में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। बट रिलायंस डील की कोई कंफर्म न्यूज़ ना होने की वजह से अभी इसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। माना कि इससे आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी निकाल सकते हैं,
बट लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इस रिस्क को लेने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी किस्मत आजमानी है तो आप एक ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अगर डूब भी जाए तब भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेपरेट डीमैट अकाउंट ऑपरेट करें, ताकि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लॉन्ग टर्म गोल को अफेक्ट ना कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये मेरा YouTube पर पहला वीडियो है और मैं आगे भी फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।